सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या देख रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर रहे हैं कि हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसको समझने के लिए कि जो वैसे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टूड करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास क्या है कि ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई का क्या है, हमारे पास सम है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है कि x का x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सेम एज इट इज हमारे पास क्या आएगा, y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy आ जाएगा। यानी कि जब भी हमें क्या करना था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, और जब हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएंगे। अब इसमें एक चीज़ देखना है कि ये हमारे x का जो डिफरेंशिएट dx क्यों है और y का डिफरेंशिएट dy क्यों है। ये क्योंकि जो हम किसके पिछले जब भी अभी जितने बार भी हमने क्या करा है कि डिफरेंशिएट करते आ रहे थे, वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते आ रहे थे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना। हम क्या कर सकते हैं, किसी और अदर वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे है कि x का क्या हो गया, dx हो गया, और y का क्या होगा, dy यहाँ पे, इसलिए ऐसा कुछ एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया। अब दूसरे में क्या है, नेक्स्ट में क्या है कि हमारे पास क्या है कि इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट में किसका हो गया, x और y का प्रोडक्ट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, y को एज इट इज़ और x का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे x को एज इट इज़, उसके बाद y का क्या हो जाएगा, dy, ठीक है। यानी कि क्या कर दिया हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, क्या कर लिया हमने, y को एज इट इज़, x का क्या होगा, dx होगा। इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब हमें क्या चाहिए, जब ये वाला इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा दूसरा, ये का क्या करना था, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना था, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है उसमें क्या करना है, थर्ड में देखिए क्या है कि जो हमारा डी के साथ क्या आएगा, कैसा वेरिएबल्स हैं, एक्स अपॉन में वाई का वेरिएबल्स है, ठीक है। और इसके साथ क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिवीज़न रूल लग जाएगा। जब हमारे पास प्रोडक्ट होता है तो सम होता है, जब डिवीज़न होता है तो हमारे पास क्या चीज़ें आती है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, और एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स को क्या कर सकते हैं, एज इट इज़ लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाता है, जो वेरिएबल होता है, जो जिसका रेशियो होता है एक्स अपॉन में वाई का रेशियो होता है, हम क्या कर सकते हैं, वाई का क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। सेम एज इट इज़ फोर्थ में क्या है कि जो इसमें डिफरेंट क्या है इसमें कि वाई अपॉन में एक्स का वेरिएबल आ गया, क्या आ गया हमारे पास, वाई अपॉन में एक्स का वेरिएबल आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा एक्स है जो डिनोमिनेटर में, उसको एज इट इज़ वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई होगा। ये क्या हमारे पास डिवीज़न में तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वाई को एज इट इज़ और एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे वेरिएबल है यानी कि एक्स था तो एक्स का स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या था, वाई था तो वाई का स्क्वायर कर लिया यहाँ पे। सेम उसके बाद ये क्या हो गया हमारा फोर्थ होगा कि क्या कर लिया हमने, पहले सम का देख लिया, प्रोडक्ट का देख लिया, डिवीज़न का देख लिया, जिसमें डिवीज़न में क्या हो रहा था कि वेरिएबल्स का रेशियो चेंज हो गया था। तो सेम यहाँ पे हो गया। अब हमारे पास जो फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या चीज़ हमारे पास है कि लॉग आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, लॉग आ जाता है, लॉग के साथ आ जाता है हमारा एक्स इंटू में वाई, और ये क्या आ जाता है हमारे पास, वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स इंटू में वाई। क्योंकि देखिए यहाँ से जो चीज़ है प्रोडक्ट रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे था, प्रोडक्ट रूल हमने एज इट इज़ लगा दिया यहाँ पे। लेकिन इसमें जो चीज़ एक्स्ट्रा क्या आ रही है, एक्स्ट्रा वो ये चीज़ आ रही है कि एक्स इंटू में वाई आ जा रही है। ये चीज़ क्या है इसमें एक्स्ट्रा, ये क्या चीज़ है अभी प्रोडक्ट में। अब लॉग क्या होगा, लॉग अभी प्रोडक्ट के साथ है, लॉग अब किसके साथ आएगा हमारा, अब लॉग आ जाएगा हमारे साथ डिवीज़न में आ जाएगा, जिसमें क्या होगा
कि y अपॉन में x का डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएगी। अब उसके बाद इसको कैसे ओपन करेंगे कि x इंटू में डी वाई माइनस वाई इंटू में डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा x इंटू में y। देखिए चीज़ें क्या है, यहाँ जो चीज़ें थी क्या थी, प्रोडक्ट में थी, प्रोडक्ट में हमने सेम एज इट इज़ कुछ प्रोडक्ट का जो था यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करने के बाद क्या कर लें, जो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, ये x अपॉन में x इंटू में y आई है। सेम यहाँ से क्या था कि ये डिवीज़न का था, डिवीज़न की चीज़ें यहाँ से आई है, लेकिन यहाँ पे जो x y का स्क्वायर था उसको रिमूव कर सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, x इंटू में y चीज़ आ गई, ठीक है। अब जो सेवन्थ है हमारे पास, सेवन्थ में क्या है कि जो हमारे पास है d इंटू में टेन इनवर्स के साथ क्या है, टेन इनवर्स के साथ है y अपॉन में x आएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो हम क्या कर सकते हैं, x इंटू में डी वाई माइनस वाई इंटू में डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए टेन इनवर्स के साथ क्या है, टेन इनवर्स के साथ हमारे पास है वेरिएबल से एक्स वाई अपॉन में एक्स था, ये जो y अपॉन में एक्स हमारे पास यहाँ से चीज़ें आ गई, ये जो ऊपर का जो न्यूमरेटर वो चीज़ें आ गई, लेकिन जो डेनोमिनेटर में चेंज किया टेन इनवर्स ने क्या कर दिया, टेन इनवर्स की जगह यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ गया, ये क्या हो गया हमारा सेवन्थ हो गया। अब एट्थ में देखिए क्या है, एट्थ में क्या आ जाता है, एट्थ में क्या चीज़ें आ जाती है कि डी के साथ क्या, डी लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये कि यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी, ये इंटू में टू और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा हमारा एक्स डी एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये चीज़ इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास जो लॉग था, लॉग में क्या डिफरेंट था कि जो यहाँ पे डिवीज़न में था जो वेरिएबल्स का वाई स्क्वायर था उसको रिमूव करके क्या लेकर आएगा हम, एक्स, यहाँ पे चीज़ें क्या एक्स्ट्रा आ गई, एक्स इंटू में वाई चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें क्या हो इंटू में क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे भी क्या चीज़ आ गई हमारे पास, एक्स इंटू में वाई आ गया, ठीक है। लॉग के साथ ऐसा होता है, लेकिन जब यहाँ पे जो चीज़ आई थी इसमें क्या आ गया कि टेन इनवर्स आया, टेन इनवर्स में क्या चेंजेस आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद जब लॉग के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस किसका सम है, ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाए, कितना हो गया कि एक्स इंटू में डी एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा इसके साथ टू हमारे पास। ये क्या हो गई हमारे पास चीज़ें कितना होगी कि जो भी हमारा क्या है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको क्या करना है हमें याद रखना है, क्योंकि जब हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, या तो हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। यानी कि जब हमें इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन में आना तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब हमें इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन में जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये चीज़ क्या है, जो तीन चीज़ें क्या है, बहुत ही बहुत दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी थर्ड क्या है कि सब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कभी भी हम इसमें नहीं करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं हम, ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में, अदर वेरिएबल जैसे कि टी हो गया वाई हो गया, इन सब के वेरिएबल्स के फॉर्म में क्या कर रहे हैं इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं या तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक। इसलिए हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बन रहे हैं। और जो लास्ट है हमारे पास, लास्ट में क्या है कि लास्ट में आ जाता है डी के साथ क्या आ जाता है, अंडर रूट के अंदर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाता है, एक्स इंटू में डी एक्स प्लस वाई इंटू में डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जो हमारे पास ये जो चीज़ है क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है, ये चीज़ें क्या हो गई कि एक्स इंटू में डी एक्स आ गया प्लस वाई इंटू में डी वाई। यहाँ पे भी चीज़ें देखिए क्या हो गया था हमारे पास कि जब लॉग के साथ क्या था, सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर था। यहाँ पे भी चीज़ें क्या थी कि एक्स के साथ जो वेरिएबल्स है डी एक्स आ गया प्लस वाई के साथ क्या डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ गई इंटू में टू आ गया था। यहाँ पे जब आया था टेन इनवर्स में भी क्या हुआ था, ये चीज़ें क्या आ गई जो हमारा ये डिवीजन से आ गया, लेकिन जब टेन का जो चेंज क्या कर दिया कि एक्स
का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये टेन इनवर्स की वजह से यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे फॉर्म्ड हो गई है। सेम यहाँ पे क्या चीज़ें है कि जो अंडर रूट के अंदर चीज़ें होती है वो क्या हो जाती है कि जो एक्स के साथ क्या हो गया, एक्स के साथ डी एक्स हो गया प्लस वाई इंटू में डी वाई। देखिए जब ये एक्स का वेरिएबल तो इसके साथ क्या आ रहा है, डी एक्स आ रहा है। जब यहाँ पे वाई का वेरिएबल है तो डी वाई आ रहा है, और अंडर रूट के अंदर क्या जा रहा है, अंडर रूट के अंदर आ जा रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये क्या चीज़ हो गई हमारे। अब देखिए इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने क्या चीज़ें देख ली हैं, इसमें तीन चीज़ें क्या थी हमें जो याद रखनी है। पहली ये कि जब भी हमें इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन में जाना है, यानी कि डी ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई का जब भी सम होता है उसको डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन जब हमारे पास डी एक्स प्लस डी वाई का एक्सप्रेशन होता है, इसका सम होता है, तो इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके हम ये क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। सेम ठीक है। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं कि अ सॉल्यूशन, क्या करना है हमें, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन में क्या क्या गिवन है उसमें देखिए, और उसमें क्या चेंजेस करना है और हमें क्या लाना है कि वाई इक्वेशन क्या है, वाई इंटू में डी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू में डी वाई आ जाएगा इक्वल टू कितना, एक्स इंटू में डी वाई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, जो चीज़ें क्या थी, वाई इंटू में डी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू में डी वाई इक्वल टू कितना हो गया, एक्स इंटू में डी। अब इसमें कुछ चीज़ें गिवन है कि जो एक्स किससे बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, जो वाई है किससे ग्रेटर देन है ज़ीरो से, और क्या कह रहा है कि वाई इक्वल टू वाई एक्स, और साथ में क्या कि जब भी क्या है हम क्या कर रहे थे, एक्स की वैल्यू 1 ले रहे थे तो हमारी वैल्यू आ रही थी 1 आ रही थी। अब हमें बताना है कि जब क्या करेंगे हम y की वैल्यू -3 लेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अ सॉल्यूशन इक्वेशन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अ सॉल्यूशन इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इंटू में डी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स इंटू में डी वाई। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि x बिलोंग करता है रियल नंबर से, जो y जो ग्रेटर देन किससे, ज़ीरो से। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हम x की वैल्यू, ये क्या होता है, ऐसा जब भी हमारे पास ऐसा चीज़ फॉर्म्ड होता है तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास ऐसी चीज़ होती है कि यानी कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो सेम यहाँ पे क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि यहाँ पे जब y की x की वैल्यू हम 3 लिख लेंगे, -3, जब x की वैल्यू, ये इसको क्या बोलते हैं, जब ऐसा एक्सप्रेशन आता है यानी कि इस ये जो ब्रैकेट के अंदर ये क्या चीज़ है, x है, यानी कि जब x की वैल्यू -3 पुट करेंगे इक्वेशन में तो वैल्यू कितना आएगी हमारी y की, ये तो x है। अब y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब चीज़ें हम देखिए क्या करना है इसमें कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारे पास गिवन है कि वाई डी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई इक्वल टू किसके, एक्स इंटू में डी वाई। अब ये चीज़ें क्या करूँगा कि इसको क्या करूँगा, इधर लेकर आ जाऊँगा और इस चीज़ को मैं इधर, यानी कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई का स्क्वायर डी एक्स हुआ जाए। अब देखिए चीज़ें कुछ कैसा बन गई कि देखिए जो हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल्स थे, सॉरी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये देखिए हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिव किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा था ऐसे एक्सप्रेशन में आ रहा था, ऐसे एक्सप्रेशन में आ रहा था नेगेटिव, और कहाँ आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। अभी लॉग का क्या है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है। ये देखिए यहाँ पे जो, अब हमें बताना है कि ये जो ऐसा जो एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल्स कैसा होगा कि मैं सपोज दैट मान लेता हूँ एक्स अपॉन में वाई का ये वेरिएबल होगा। अब हमें देखना है, हमने क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स क्या कर लिए हमारे माइंड में सेट है। अब वो जो सेट पॉइंट्स हम क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज दैट हमने क्या कर लिया, मान लिया कि ये जो इक्वेशन है, अब देखिए यहाँ पे y है इंटू में डी एक्स है माइनस एक्स इंटू में क्या है, डी वाई है। सेम एज इट इज़ हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन मिल चुका है हमारे पास, ठीक है। अब हमें बताना है, क्या बताना है कि ये किसका है, ये हमें हमारे पास किसका एक्स अपॉन में वाई का वेरिएबल है,
कि हमारे पास y अपन में x का वेरिएबल। ये कैसे पता चलेगा? जब हम क्या करेंगे, हम डिवीज़न रूल लगाएंगे। यानी डिवीज़न रूल देखिए क्या होगा कि ये जब मान लेता हूँ कि x अपन में y का हमारे पास फॉर्मेट है, x अपन y का हमारे पास फॉर्मेट है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि क्या कर सकते हैं, जब हमारे डेनोमीटर में क्या होता है एज इट इज़ लिख देते हैं। x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट dx हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव साइन आ जाता है डिवीज़न में। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, x को क्या करूँगा एज इट इज़, और y का क्या कर लूँगा डिफरेंशिएट, यानी कि dy आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या कर रहा है इस चीज़ में अप्लाइड हो जा रहा है। तो अप्लाई होने के बाद क्या कर देते हैं, लास्ट में क्या करते हैं कि y का स्क्वायर लगाना पड़ता है, जो इसमें क्या है हमारे पास y का स्क्वायर इसमें था नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें y का स्क्वायर लगा सकते हैं। अब जब y का स्क्वायर जब इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, बोथ साइड हमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, बोथ साइड पुट करेंगे तभी तो ये क्या होगा, इस इक्वेशन में कोई भी ज़्यादा चेंज, मतलब क्या कह सकते हैं कि कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या करा, इधर भी y के स्क्वायर से डिवाइड करा, इधर भी y स्क्वायर से क्या करा हमने डिवाइड कर दिया। तो बोल सकते हैं कि कोई भी इसमें चेंजेस नहीं। अब हमारे पास जो चीज़ है हमने पता कर लिया कि ये कहाँ से एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास यहाँ से आ गया। ये किसके इक्वल है हमारा, डी अपन में एक्स अपन में वाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसके जगह पे ये इक्वल है, तो यहाँ पे मैं क्या कर चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि डी अपॉन में एक्स अपॉन में वाई लिख सकता हूँ। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास चीज़ें, ये क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस साइड इसको वाई स्क्वायर माइनस डी वाई को मैं इधर लेकर आ गया, तो हमारे पास ये नेगेटिव में आना था। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जो चीज़ होगी वाई का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, डी माइनस का क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। अब हमारा जो अगला स्टेप होता है, अगले स्टेप में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा हमें, बोथ साइड। अब देखिए जो चीज़ें कैसे फॉर्म्ड हो रही है कि जब भी मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेट करूँगा डी अपॉन में, डी के साथ क्या है एक्स अपॉन में वाई, और इसका क्या हो जाएगा माइनस डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा एक्स अपॉन में वाई हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इससे क्या मिल जाएगा हमारे पास, सी की वैल्यू मिल जाएगी। सी की वैल्यू कैसे मिल जाएगी कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हमारे पास क्या करेगी, जब हमें क्या करें वन वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइज करेगी। यानी कि जब मैं यहाँ से वन की वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे क्या गिवन था हमारे पास कि जब x की वैल्यू वन डाल रहे थे y की वैल्यू कितना आ रही थी, x की वैल्यू जब वन डाल रहे थे y की वैल्यू कितना आ रही थी हमारे पास, कुछ वन आ रही थी। जब इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा वैल्यू को, यानी कि ये सेटिस्फाइज कर जाएगी। अब हमें पूछ रहा था, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि जब हम x की वैल्यू -3 डालेंगे तो वैल्यू आएगी, यानी x की वैल्यू मैं क्या करूँगा -3 डाल दूँगा, और हमें क्या बताना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ होगी कि हमें क्या मिल जाएगा, जब इसके अंदर वन पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी वन, हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, जब मैंने क्या करा, ये जो वन वन है यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, उसके बाद यहाँ से क्या कर दिया -1 को मैं इधर लेकर आ जाऊँगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास इस इक्वेशन में क्या कर सकता हूँ, ये जो इक्वेशन थी इसमें क्या कर दूँगा, सी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं। यानी कि सी की वैल्यू में क्या निकल गई, ये जो वैल्यू है मैंने क्या करा, वन, जब एक्स की वैल्यू 1 थी तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो सेम हमारे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, यहाँ से सी की कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें मिल गया। अब क्या करूँगा, ये जो वैल्यू अब पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, ये हमारे पास इक्वेशन था क्या थी, एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू माइनस वाई प्लस सी, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और हमें क्या करना था, एक्स की वैल्यू बताना थी हमारे पास -3 अपॉन में वाई, और हमारे पास क्या था -y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या फाइंड आउट करा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया, 2 फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड करा है कि जो हमारे पास ये जो 1 की, जब यहाँ पे क्या कह रहा था, जो एक्स की वैल्यू 1 है तो हमारे पास वाई की वैल्यू 1 रहती, इसमें हमने कर ली पुट कर ली, यहाँ से हमारे पास क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब चीज़ें देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें फॉर्म्ड हो रही हैं कि हमारे पास क्या आ रही है कि जो चीज़ें जब यहाँ पे ऐसे फॉर्म्ड हो गई है हमारे पास,
हमारे पास x की वैल्यू, अब यहाँ से क्या है कि हमारे पास क्या गिवन था कि वैल्यू में जब x की वैल्यू -3 पुट करूँगा तो क्या आएगा। अब यहाँ से -3 मैं पुट कर देता हूँ, -3 मैंने यहाँ पुट करा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, -3 आ जाएगा ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का y का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2y आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर, और इसको लेकर आ जाऊँगा इस साइड तो -2y -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा कि y -3 इसके फैक्टर क्या बन जाएगा, -3y + 1 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है कि y की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 3 ले सकता हूँ, और y की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ से, y की वैल्यू मैं यहाँ से ले सकता हूँ -1। ठीक है, अब चीज़ें क्वेश्चन में एक बार हमें चीज़ें देखना पड़ेगा क्या क्या हमारे पास चीज़ें थी। हमारे पास क्या कहते हैं, गिवन था कि x बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है, और जो y क्या है ग्रेटर देन कितना है 0 है। तो ये y क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये वाला, यानी कि y = 3 की वैल्यू। इसमें क्या चीज़ें थी जो हमने अभी ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ ये हमने पॉइंट्स देखे, इसको क्या करना था, क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे पास ये था इसके अंदर देखना था कि कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद में चीज़ें उसकी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन फॉर्म्ड कर रहे थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे वाई स्क्वायर था, हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना था, हमने क्या करें यहाँ पे वाई का स्क्वायर का एक्सप्रेशन डेनोमीटर में लेकर आए। फिर ये कुछ ऐसा फॉर्म्ड हो गया, ऐसा फॉर्म्ड होने के बाद हमने क्या किया, इसको इसमें चेंज कर दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल था। ये दोनों जब इक्वल था हमने इसमें चेंज कर दिया, सिंपल हमने क्या कर लिया। उसके बाद में हमने क्या कर लिया कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बने, उसके बाद क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में गिवन था जब x की वैल्यू 1 ले रहे थे तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही थी। पूछ रहा था हमारे क्वेश्चन में कि जब वो x की वैल्यू -3 लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास यहाँ पे आ गई वैल्यू आ गई हमारे पास 3, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि हम क्या कर सकते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं। ये एक बहुत ही मतलब क्या था, एक क्वेश्चन था जिसपे किस बेस्ड था हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बेस पे था। जो हमने पॉइंट करा उसको क्या उसके थ्रू हमने क्या करा इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। इसलिए हमने क्या करा था वो पॉइंट्स को पहले थोड़ा सा माइंड में रख लिया था, उसके बाद हमने क्या करा थोड़ा सा उसके सिमिलर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद ठीक है हमने सॉल्व करा, उसके बाद हमने क्या सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन इसमें क्या करना है, अब सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई का स्क्वायर -1 dy प्लस 2 इंटू में डी एक्स इंटू में हमारे वाई का क्यूबिक इंटू में डी एक्स इक्वल टू 0 इस कितना है होगा, हमें ये बताना है। हमारे पास क्या है और सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन क्या हमारे पास है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर -1 dy प्लस 2x इंटू में क्या हो जाएगा y का क्यूबिक dx इक्वल टू, जब 0 है तो हमारा क्या होगा। अब देखिए हम क्या कर सकते, इसको पहले हमें जो हमने पॉइंट्स लर्न करने माइंड में भी सेट करें उसको अभी अप्रोच करने से पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब मैनिपुलेट क्या करना है, हमारे पास चीज़ें देखिए कि हमारे पास क्या है कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर -1 है, साथ में क्या डी वाई है प्लस 2x वाई का क्यूबिक डी एक्स इक्वल टू 0। ये चीज़ें क्या हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से जो चीज़ें हैं उसको क्या करूँगा, ये जो मल्टीप्लाई कर दूँगा अंदर, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस में क्या आ जाएगा 2x वाई का क्यूबिक डी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ से ये जो नेगेटिव है मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस साइड लेकर आ जाऊँगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डी एक्स प्लस में क्या आ जाएगा 2x वाई का क्यूबिक डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। हमने क्या करा कि अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन ये थी गिवन, हमारे पास इक्वेशन, उसके बाद बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में हमने क्या करा, जो क्वेश्चन था उसके अंदर थोड़ा सा ये जो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई चीज़ों को हमने क्या कर लिया, जो नेगेटिव में क्या था डी वाई अपन में सॉरी क्या था डी वाई था, उसको क्या कर लिया हमने इधर लेकर आए। अब चीज़ें क्या बन गई, थोड़े से सिंप्लीफाई हो गई। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो चीज़ों क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा रिलेट कर सकता हूँ। अब देखिए इसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, अब देखिए ये चीज़ें क्या रिलेट करती है, ये जो एक्सप्रेशन है ये कैस में क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू में डी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हमारे पास एक्चुअली ये हमारे पास डी वाई है, क्योंकि हमने क्या इससे मल्टीप्लाई किया तो डी वाई है, ठीक है। ये क्या हमारे पास डी वाई है, एक्चुअली हमने क्या इससे इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास डी वाई तो आएगा, डी वाई हमने क्या करा, और यहाँ पे जो नेगेटिव था डी वाई उसको क्या करा हमने इस साइड ले। अब चीज़ें देखिए क्या हो गई हमारे पास, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई प्लस 2x वाई का क्यूबिक डी एक्स इक्वल टू डी वाई हो गया। अब ये चीज़ें किससे रिलेट करी, ये चीज़ें रिलेट कर रही है हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, कुछ सब में आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है क्या हमारे पास क्यू वाई डी एक्स प्लस वा एक्स डी वाई, एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वो सब में सब में है तो सिंपल क्या कर सकते हैं, कुछ हमें ऐसा एक्सप्रेशन को फॉर्म्ड करना पड़ेगा। ऐसे एक्सप्रेशन को फॉर्म्ड करने के लिए हम क्या मान सकते हैं, देखिए सपोज दैट, देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें मैं मान रहा हूँ कि ये कैसा है कि जो हमारे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो x को, जैसे सपोज दो वेरिएबल्स यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब चीज़ें सपोज दैट ये कुछ ऐसा है हमारे पास कैसा है डी एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई है, ये सपोज कुछ ऐसा है। अब ऐसा क्यों हमें पता चला, क्योंकि ये क्या कर लिया हमने, थोड़ा सी इसको हमने क्या करा, ये सब कैसे पता चलता है, ये चीज़ें क्या जब हम क्या करते हैं क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसके बेस पे क्या चीज़ें होती है हमें चीज़ क्लियर हो जाती है। इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, सिंपल मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि ये कैसा, ये तो हमें पता चलेगा कि ये कैसा अप्रोच था हमारा, कुछ यहाँ पे ऐसे अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की तरह क्या था एक्सप्रेशन हमारे पास थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहे थे, थोड़ा बहुत ही कम, जिससे कि पता ही नहीं चल रहा था, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या लिया प्रोडक्ट का, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ ये प्रोडक्ट का, ठीक है। हमने क्या लिया कि डी एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ कि जब हमने क्या करा प्रोडक्ट रूल लगाया, यानी कि एक्स का स्क्वायर कर लिया। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि हमें क्या करना, पहले प्रोडक्ट को एज इट इज़, दूसरे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन चुका है, हम क्या कर रहे हैं इससे थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं ये जो एक्सप्रेशन बन, यानी कि मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारे पास क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट रूल से थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट रूल जो था थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं देखिए, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है वाई का स्क्वायर है डी एक्स, ये क्या है कि चीज़ें एक्स जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएट क्या कर रखा है, एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है क्या है 2x है, ठीक है।
जो यहाँ पे जो हमारे पास इसका क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है कि डी वाई डी ब्रैकेट में क्या है एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई, ये किसके इक्वल हो जा रहा है हमारा डी वाई अपन में डी वाई अपन में क्या हो जाएगा वाई। अब देखिए ऐसा किस एक्सप्रेशन में है क्योंकि ये चीज़ें क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है एक्स का जो डिफरेंशिएट क्या है 2x है, और यहाँ से जो क्या है कि यहाँ पे इसका ये वाई क्यूबिक वाई जो यहाँ पे जो चीज़ें क्या है कि यहाँ पे जो इसका डिफरेंशिएट कुछ इसका है, तो हम क्या इसको एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसको कि यहाँ से लिख सकते हैं डी ब्रैकेट के अंदर एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई का स्क्वायर इजक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब हमारे पास ऐसा अप्रोच हो गया यानी कि यहाँ से कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें बोथ साइड, इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा हमें बोथ साइड, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई, और लेकिन इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा -1 अपॉन में वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमें क्या करना था सॉल्यूशन बताना था, हमने क्या कर लिया सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। यानी कि इसमें चीज़ें क्या है देखिए यहाँ पे जो इसका जो डिफरेंशिएट क्या है ये है, यानी कि चीज़ें क्या है रिलेट कर रही है, कैसे कि रिलेट कर रही है कि डी के साथ क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इंटू में क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे जो जब हमने क्या कर रहा कि जो भी एक्स को क्या करते हैं इसमें प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल में करते हैं कि पहले को मान सपोज पहले को एज इट इज छोड़ दिया, या तो हम क्या कर सकते हैं पहले को क्या कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट कर लेंगे प्रोडक्ट रूल के हिसाब से थोड़ा सा डिलीट करने के बाद उसके बाद हमने क्या कर लिया यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। ये क्या चीज़ें थी, मतलब इसमें जो भी हमारा इंटीग्रेशन का यूज़ होता है और जो डिफरेंशिएशन का, हमें क्या करना है ये इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। जब भी हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा रिलेट करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेट करने के बाद थोड़ा सा उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। एक्सप्रेशन चेंज होने के बाद क्या कर सकते हैं हम सिंपल इसको वहाँ पे चीज़ें क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि हमारा कुछ जब अप्लाई हो जाता है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ये किसकी इक्वल था हमारे डी इसके इक्वल था, हमने चीज़ों को सब्सटीट्यूट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं इंटीग्रेट कर दिया हमने बोथ है, इंटीग्रेट करने के बाद ये जो वैल्यू आई यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से आ गया हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद हमने -3 वैल्यू पुट कर दी, -3 वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 3, ठीक है। और यहाँ से जो चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा ये समझना में मुश्किल था, क्योंकि ये क्या है कि क्वेश्चन जब हम क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास कुछ थोड़ा सा माइंड में क्लियरिटी आ जाती है कि हम ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, तो हम अपने आंसर को ईजिली क्या कर सकते हैं अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप सब क्या कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन की ये जो पॉइंट्स है इसको आप क्या कर सकते हैं याद करिए, ताकि आप क्या कर सकते हैं ईजिली क्या कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर और एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करिए और क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।